नमस्कार साथियों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है फिर से। आज अपन बात करेंगे प्री बीएसटीसी जो परीक्षा है 2024 उसको लेकर कुछ जो बदलाव किया है थोड़ा सा, उसको लेकर काफी विद्यार्थियों में कंफ्यूजन है। तो मैंने देखा कि इस कंफ्यूजन को है वो दूर कर दिया जाए। तो आपको बता दूं, आवेदन तो 11 मई से स्टार्ट हो गए हैं और 31 मई तक आवेदन चलेंगे। और परीक्षा तिथि भी साथ में घोषित कर दी है, 30 जून को है वो आपके प्री बीएसटीसी की जो है वो परीक्षा होगी। नए बदलाव के रूप में अपन देखें तो इसको समझ लें कि इसमें नया बदलाव क्या किया गया है। इसमें नया बदलाव विशेष रूप से आपके लिए देखा जाए साथियों, विद्यार्थियों, तो कुछ भी नहीं है। इसमें केवल आपको यह बताया गया है, एक माध्यम के बारे में बताया गया है बस। पहले यह होता था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आता था, माध्यम का कोई वो कंसीडर नहीं था। ठीक है, तो उससे मैं क्या ये कह रहे हैं कि पेपर जो है वो ज्यादा खर्च होते थे। अप्रोक्सीमेटली ये बता रहे हैं कि 32 से 40 पेज है वो एक पेपर के लिए खर्च हो जाते थे। और वो ये कह रहे हैं कि उन विद्यार्थियों में जो परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, जैसे गत वर्ष का देखें तो 6 लाख, उसमें से मात्र 5 से 10% विद्यार्थी है वो होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं। तो आप इन्होंने क्या किया कि दोनों के लिए अलग अलग कर दिए। पहले ही आपको फॉर्म भरते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको जो माध्यम पूछा जाएगा उस माध्यम को आपको अच्छे से उसमें कंसीडर कर देना है। और इसमें जो लैंग्वेज का पेपर आएगा इंग्लिश का, वो तो रहेगा, उसमें तो कोई फेरबदल हुआ नहीं है। इसके अतिरिक्त जो हिंदी है, तो हिंदी वाला जो पोर्शन है वो भी रहेगा। साथ में जिनके 12th में संस्कृत है, ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने संस्कृत है और वो हिंदी की जगह संस्कृत ले रहे हैं, तो उनके लिए वो संस्कृत में रह जाएगा। तो ये बात है। अब इसके अतिरिक्त जो बात ये है, आपको केवल है वो फॉर्म भरते समय जो माध्यम है कि हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम, इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी माध्यम से हो, वो भरना है। बाकी इसमें आपके लिए विशेष रूप से कोई फेरबदल नहीं है। बस पेपर ये है कि अब ये बता रहे हैं कि बाइलिंगुअल पेपर को हटा लेने से क्या है, ये बता रहे हैं कि 16 से 20 पेज के लगभग है वो एक पेपर होगा। तो पेपर की जो बचत है उसके दृष्टिकोण से ये है वो लागू किया है। अब इसमें एक और लाइन जैसे लिखी हुई थी कि शिक्षा मंत्री जी की जो नई पहल है, तो यही नई पहल है और नोडल एजेंसी है, उन्होंने भी ये जो है वो किया है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि जो नोडल एजेंसी है इसकी खासियत है कि ये पेपर को अच्छे लेवल में रखती है। तो आपके पास समय कम है, आप ज्यादा से ज्यादा है वो जिन टॉपिक को आपने तैयार कर लिया है उनका आप रिवाइज करें। इसके अतिरिक्त तो और कोई अपडेट होगा तो मैं नया वीडियो है वो ले आऊंगा। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि जो 30 जून को पेपर है, इसलिए आप अब जीके के पोर्शन को है तो ज्यादा वेटेज नहीं दे, क्योंकि जीके का पोर्शन है वो अनसर्टिन, ऐसा नहीं है कि अनसर्टिनेट रहेगा। उसमें आप कितनी भी है वो बहुत अच्छी सी दक्षता हासिल है, कितनी अच्छी तैयारी कर लें, वो आपके उतने मार्किंग नहीं कर पाएगी जितने दूसरे सब्जेक्ट है वो वाली मेंटल एबिलिटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, या जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, इनमें जो है ये आपके जो लगभग है 150 प्रश्न है, इन पे अब बहुत ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। और ये आप है वो कोशिश करें कि एक बार आप अच्छे से देख लें। सामान्य रूप से ऐसे प्रश्न जो है वो आधे प्रश्न आप वैसे ही पिकअप वैसे ही ले लोगे, तो ये जो है वो रहेगा। इसके अलावा जो और अतिरिक्त जो समरी या कोई ऐसा होगा तो मैं वो आपको बता दूंगा। बाकी मेहनत आपको करनी है ना। सारा खेल जो है वो मेहनत का ही होता है। और कहा भी जाता है ना कि मेहनत कर रहे मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत राजी नहीं गुरु धनी और भगवान। जय हिंद, जय भारत।